जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, स्वां स्वां शुक्राना, सिमन सिमन शुक्राना। गुरु जी के शिव चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम। और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। पवित्र मंत्र ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के पवित्र पुनीत चरणों में हम सबके लिए लाडलों के लिए कलेक्टिव अरदास। सुबेरे का समय हम सब हँसते रहें, वसदे रहें, खुश रहें, निहाल रहे, तंदुरुस्त रहे, चढ़ती कला विच रहिए। और गुरु जी ने जितने भी हुक्म सबको मिलते हैं, उन सब के हुक्म को आँख बंद करके मानिए और हुक्म पर चलने की समर्थता गुरु महाराज जी से मांगिए। पर एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ कि आजकल जो लोग ये टेलीपैथी के नाम पे मैसेजेस पढ़ के कितनी संगत, हम भी पहले, अब तो गुरुजी ने समर्थता दे दी है, इतना माइंडफुलनेस दी है कि अब गुरुजी ने डायरेक्ट मैसेज दे दिया है ये कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वो तब होता है जब आपका गुरुजी के साथ कनेक्शन स्ट्रांग होता है, डायरेक्ट वन टू वन, जो गुरुजी हमेशा बोलते थे अपने फिजिकल टाइम में। तो वो अभी भी गुरु महाराज जी यही सबको समझाते हैं कि आप लोग ये हर मैसेज को अपने लिए आई हुई कोई टेलीपैथिक मैसेज मत समझिए। बिकॉज़ आप देख सकते हैं अब बहुत सारे सोशल साइट्स पे इतने सारे नेगेटिव मैसेजेस गुरुजी के स्वरूप लगा के आ रहे हैं, जिसमें उपाय ही उपाय हैं और गुरु महाराज जी ने कभी ऐसे उपाय नहीं करे। मुझे गुरु महाराज जी ने दिव्य आभा ग्रंथ जो पढ़वाई है, जिसके सत्संग आजकल मैं शेयर कर रही हूँ, अभी 2 दिन से नहीं कर पाई हूँ। तो गुरुजी के हुक्म से ही होता है, जो होता है, जिस दिन हुक्म होता है उसी दिन वो शेयर होता है, जिस दिन नहीं हुक्म होता उस दिन सत्संग शेयर होता है। ये इनके अपने रेगुलेशंस है, उसी के हिसाब से ही चलेगा। मेरा तो मुझ में कुछ है ही नहीं, मेरा हर पल गुरु महाराज ही संभाले हुए हैं, शुक्राने हैं उनके अनंत। तो जो ये मैसेजेस आपके पास आते हैं यूट्यूब पे या एफबी पे या इंस्टा पे, और उसमें गुरुजी का स्वरूप लगा के, या तो कोई बाजार बना के बैठा हुआ है या खुद ही गुरु बन के बैठे हुए हैं, या मैसेजेस ऐसे ऐसे लिखे हुए, मंगलवार को ये कर लो, वीरवार को ये कर लो। मुझे जो गुरु महाराज जी ने दिव्य आभा ग्रंथ पढ़वाया है, उसमें जो सत्संग्स हैं आप सुनना, जितने भी सुन रहे हैं, सुनता कोई नहीं है, सबको गुरु जी से बस कुछ ना कुछ चाहिए, बट उनको समझना नहीं है। पहले उन्हें समझने की कोशिश कीजिए, मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसमें यही चीज़ें हैं, गुरुजी ने कभी कोई ऐसे उपाय करे ही नहीं। जो करा उन्होंने स्वयं करा। पहले भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। मुझे बड़ा एक्सपीरियंस अभी मेरे अराउंड कहीं लगता नहीं कि जितनी प्रोजेक्शंस मेरे ज़िंदगी से होकर गुजरे हैं और गुरु महाराज जी ने कैसे उनको सॉर्ट करा है अपनी ताकत से डायरेक्टली। मैंने कोई मैसेज पढ़ के कभी कोई उपाय नहीं करा, बिकॉज़ मुझे हमेशा से शुरू से यही लगता था कि गुरुजी ने कभी उपाय के बारे में नहीं बोला और इतना सब कुछ हम कर भी नहीं सकते, ये पंडितों के उपाय लगते थे। अब होने को ये भी हो सकता है कि जो यूट्यूबर्स हैं उनको क्या है कि सबका आजकल मेंटल स्टेटस पता है कि पीपल आर सफरिंग लॉट एंड दे आर फेसिंग लॉट्स ऑफ इश्यूज इन देयर लाइफ एंड एवरीबडी इज सिंग इन दीज महाकलयुग्स। जितने भी हमारे विकार्स एंड पेन्स हैं, बहुत ज़्यादा जोर है महाकलयुग का। इसी से ही बचने के लिए गुरु महाराज जी स्वयं धरती पर आए थे, जो संतों को तैयार करके गए, संत भेजे गए नीचे, गुरु नानक देव जी से लेके जितने भी संत हुए हैं, जितने गुरुज हुए हैं, स्वयं ईश्वर गुरु रूप में नीचे आए। तो इन्हीं विकारों को दूर करने और ये महाकलयुग के जोर से हमें बचने के लिए जो वो मूल्य स्थापित करके गए, जितने फ़कीर, संत, पुरुष, महापुरुष, ऋषि और गुरुज़ हमें देके गए, बहुत बहुत शुक्राने उनके। और उन लोगों द्वारा ही सब चीज़ें बनवाई गई, जितने ग्रंथ, उनको उनको सन्मत दे के, उनकी आत्मिक जागृति करवा के, उनमें स्वयं बैठ के, फिर इन ऋषियों और संतों ने ही ग्रंथों की, पाठों की और अध्यायों की, जितने भी हमारे ये धार्मिक पुस्तकें बनी, ये सब उन्होंने ही लिखी, स्वयं भगवान ने आके नीचे लिखी। तो जो ये मैसेजेस हैं ये क्या हैं? ये यूट्यूबर्स हैं, सबको पता है, ये यूट्यूब सबको मिल रखा है। एक सब्सक्राइबर्स होते हैं, व्यूअर्स होते हैं, फिर पैसे आ जाते हैं, इतने लाख हो जाए, 1 मिलियन हो जाए, एंड पीपल आर मतलब ब्लाइंडली फेथिंग ऑल दीज थिंग्स। ये भी नहीं देख रहे कि आप फिजिकल टाइम के इतने सत्संग गुरु महाराज जी सुनाते हैं, या यूट्यूब पे जो सत्संग भी आते हैं, ऊपर थंबनेल कुछ भी हो, अंदर इतना नेगेटिव कुछ होता ही नहीं है, बट दे आर स्प्रेडिंग फियर, दे आर स्प्रेडिंग एंग्जाइटीज, दे आर स्प्रेडिंग डिप्रेशन एंड दे आर क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ स्क्रीमिंग अराउंड अस कि हम अपने विकारों से कभी ऊपर उठ ही नहीं पाएंगे। ऐसे तो ये जो हमारे अंदर के डर होते हैं ना, ये हमारे ब्लैक साइड होता है, ब्लैक शैडो साइड होता है हमारा। और यही डर अगर बढ़ते रहेंगे, जहाँ 6 है वहाँ पे अगर 10 होते जाएंगे, 15 होते जाएंगे, तो एक छोटा पॉइंट भी आपका डर बन के आपके सामने आपका ब्लैक शैडो खड़ा हो जाएगा, जिसे हम नेगेटिविटी या ब्लैक एंटिटी अटैक का फिर नाम दे देते हैं।
होते हैं अटैक्स, स्पिरिचुअल अटैक्स होते हैं, आई एम नॉट डिनाइंग दैट कि स्पिरिचुअल अटैक्स नहीं होते या आपके अंदर प्रोजेक्शंस नहीं होते या क्रियाएं नहीं होती। मेरे लाइफ में तो जितनी हुई है मुझे पता है। बट एक डार्क साइड भी होता है हम सबका, वो हमारी सोल का डार्क साइड होता है, जो हमारे फियर्स होते हैं, एंग्जाइटीज़ होते हैं, जो हमारे ही अपने कर्मास के फियर्स होते हैं। एंड देन अब आप एक शक्ति से जुड़े हैं तो ये आपकी जो एनर्जीज हैं ना उनको क्लियर करते हैं। तो समटाइम्स वी फील लाइक कि पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे तो डर क्यों लग रहा है, घबराहट क्यों हो रही है, पल्पेशन क्यों हो रही है, मैं हार्ट बीट क्यों हो रहा है, या मेरे साथ गुरुजी से जुड़ते ही चीज़ें डिफरेंट टाइप में क्यों चली जा रही हैं, अच्छी भी हो रही हैं, बुरी भी हो रही हैं, ब्लैक मैजिक अटैक्स बहुत ज़्यादा मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं और हेल्थ के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ के मैसेजेस आ रहे हैं। गुरुजी बात करते हैं पर वो उससे उसी की भाषा में बात करते हैं जिस क्रम में वो उस टाइम पड़ा हुआ, जिस एनर्जीज में वो होता है। इफ़ यू विल कनेक्ट योर सेल्फ डीपली विद गुरु महाराज जी एंड विल सिट इन ध्यान, गुरु मंत्र जाप से ध्यान करके आप जुड़ेंगे, डेफिनेटली यू विल गेट योर ऑल द आंसर्स इन योर ध्यान। अगर वो डीप होगा और बहुत ज़्यादा अब आपका उसमें अगर समर्थता और होल्ड गुरु महाराज जी ने दे दिया होगा, संभलवा रखा होगा काफ़ी टाइम से, तो उसमें नहीं तो आपको जो गुरु जी कह के हमेशा गए हैं कि शब्द वाणियाँ सुना करो, वो शब्द वाणियाँ क्यों सुननी चाहिए, उसमें हमारी लाइफ के हर एक पहलू का विवरण और उससे संबंधित उसके सॉल्यूशंस हैं। आत्मा को सुख प्रदान करने वाले शब्द, आत्मा की जागृति करने वाले लाइंस, और उसमें ऐसे ऐसे कीर्तन व्याख्याएं हैं, जब आप उनसे जुड़ेंगे ना तो यू विल गेट योर ऑल द आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चंस रनिंग इनसाइड योर माइंड। जस्ट मार्क माय वर्ड्स, ठीक है। तो ये जो लोग हैं ना, ये सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के चक्कर में या व्यूअर्स बढ़ाने के चक्कर में और अपने आप को फेमस करने के चक्कर में, दे आर प्लेइंग विद पीपल्स इमोशंस एंड आवर प्रीशियस इमोशंस आर मच कनेक्टेड विद अवर गुरु साहब महाशिव। बिकॉज कहते हैं ना ईश्वर भाव के ही भूखे होते हैं, तो हमारे भावों से ही हम पर नज़र रखते हैं। अब अगर आप अपना डर छोड़ेंगे नहीं, मैं एक स्टेप आपको बता देती हूँ, सब कुछ मैं नहीं बताऊँगी बिकॉज आपको आपकी यात्रा स्वयं पूरी करनी है। आपका अगर भाव डर का होगा ना, आप उस चीज़ से बाहर नहीं निकल रहे होंगे। कोई एक थॉट आपके माइंड में सपोज रनिंग करना शुरू हुआ कि यार इसने मुझे ऐसा कह दिया, अब ये क्या सोच रहा होगा, वो क्या सोच रहा होगा, XYZ कोई भी एक पॉइंट ले लेते, आपने सोचना शुरू करा, आपके माइंड में वो रन करना शुरू करा, सेल्फ नेगेटिविटी बढ़ती गई, वो राई से पहाड़ हुआ, पहाड़ से वो कब आसमान हो गया आपको पता नहीं चलेगा। और वो कुछ नहीं होता, जितना तो कोई कुछ नहीं सोच रहा होता उतना हम सोच के बैठ जाते हैं। अब वो क्या हुआ, सेल्फ नेगेटिविटी क्रिएट करता जा रहा है, हमारा डार्क साइड का जो एक डार्कनेस है वो और बढ़ती चली जा रही है, वो फियर के रूप में सामने आ जाती है और वो ही हम उससे बाहर ही नहीं आ पा रहे। समटाइम्स वी स्टक इन आवर ओन थॉट्स कि हम उससे बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं और डर बढ़ता जा रहा है। फिर वी आर रिएक्टिंग वेरी बैडली विद द पीपल, वी आर हर्टिंग पीपल बिकॉज ऑफ आवर सेल्फ फियर्स। ठीक है, आप फैमिली में बैठे हो चिड़चिड़ा रहे हो, आप बाहर किसी से बात कर रहे हो, यू आर बिहेविंग बैडली एंड इफ़ यू आर टेकिंग एनी एक्शन इट इज़ फुल ऑफ वियर्डनेस एंड वेरी aggressively you took all your actions। ठीक है, तो just be careful about your actions, just be careful for choosing your, in other words, whenever you are in that condition कि आपको लगे कि आप fear condition में आप frustrated हो रहे हैं, तो just choose your another few words when you are going to deal with the people, because फिर आप hurt करेंगे आप अपने broken version की वजह से। That's not people are giving you any kind of anger or something, that's you because you are not calm inside your heart and in your mind, that's why you are hurting all the people। ठीक है, first of all this, तो stop taking all the energies of these posts। जो डायरेक्ट गुरु जी के फिजिकल टाइम के सत्संग आप यूट्यूब पे उसे सर्च कीजिए, FB पे सर्च कीजिए, डेफिनेटली you'll get that, उनको सुनिए। और कोई पॉजिटिव थंबनेल के साथ आता है, डेफिनेटली उसको ओपन कीजिए, उसे सुनिए। दिस मैसेज रियली गुरु जी वॉन्ट मी टू कन्वे अमंग यू पीपल, एज बिकॉज बहुत टाइम हो गया है ये चीज़ें, मैं भी बहुत इससे गो थ्रू हो चुकी हूँ मैं इससे, और मेरे को बिलीव नहीं हो रहा था। मेरी तो अवेकनिंग हुई है तो मेरे को तो बिलीव नहीं हो रहा था, बिकॉज मेरी बहुत ज़्यादा ना डिगिंग करने की आदत है चीज़ों के बिल्कुल एंड तक जाने की, कि व्हाई इट्स हैपनिंग। शुरू में मैं भी ले रही थी, आई वॉज गेटिंग हाइपर, आई वॉज वॉचिंग माई सेल्फ इन एंग्जाइटीज, आई वॉज वॉचिंग मी, आई एम मतलब बिहेविंग वेरी वियर्ड विद माई फैमिली एंड द पीपल अराउंड मी, तो दैट्स नॉट गुड। ठीक है, आप अपने संबंध खुद ख़राब कर रहे हो, फिर लोगों के साथ अपनी छवि ख़राब कर रहे हो। देन आई स्टार्टेड थिंकिंग व्हाट्स हैपनिंग विद मी, तो मैंने ऐसे ही देखना शुरू करा, अरे ये क्या हो रहा है, ये तो नेगेटिव। फिर गुरुजी देखो बात करते हैं,
आप गुरुजी से कनेक्ट हो रहे हो तो गुरुजी भी आपको दिखाएँगे ना कि ये सब गलत हो रहा है। फिर वो डिकोडिंग की जो क्षमता गुरु महाराज जी ने दी, फिर मैं गुरु महाराज जी से बैठ के बात करी ध्यान में। मैं कहा देखो ये ऐसे हो रहा है, मैं आई एम नॉट गोइंग टू ओपन ऑल दिस शिट्स बिकॉज़ ये आपका नहीं है। आप ऐसे कभी नहीं बोलते थे। आपने सिर्फ़ एक ही चीज़ बोली है, मुझसे जुड़ो और किसी चीज़ का वहम नहीं करना, अहम और वहम नहीं करना। ना यहाँ पे अहम की जगह है, ना यहाँ पे वहम की जगह है। मैं सबसे पहले अहम तोड़ता हूँ और किससे सभी वहमों से दूर रहो जब मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ। जो महाशिव की शरण में है वो भयमुक्त होता है, वो निर्भय होता है। उसे किसी ना तो उसे यमदूत हाथ लगा सकते हैं और ना उसको कोई भय सता सकता है, ना उस पे कोई काली शक्ति हावी हो सकती है। ये सब चीज़ें क्या होती है, हमारी सेल्फ क्रिएटेड होती है। तो ये बहुत केयरफुली चूज़ करना पड़ेगा आपको अपना हर एक थॉट, बिकॉज़ ये जो थॉट्स होते हैं ना, ये आउटर एंटिटी द्वारा ना, हमारे जो थिंकिंग होती है ना आउटर एंटिटीज़ द्वारा, ये जो नार्सिसिस्ट होते हैं ना, ये कम्युनिटी होती है, तो वो वाइब्रेशन एकदम भाप जाती है। एंड दे हैव चूज़न these platforms like YouTube, FB, Insta. These are the target of this narcissist actually a kind of community, bad people community who worship devils. इसमें तांत्रिक्स भी हो सकते हैं, इसमें ओझास भी हो सकते हैं, इसमें अघोरिस भी हो सकते हैं। बट देखिए, तांत्रिक अघोरी हमेशा बुरे नहीं होते हैं। सब उस्तत ईश्वर की ही करते हैं, माँ शिव की ही करते हैं, माँ काली की उपासना करते हैं। बट अगर वो अच्छे कामों में अपने आप को लगा रहे हैं तो दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब। बट ये जो लोग पैसा कमाने के चक्कर में गलत काम करना शुरू कर देते हैं, किसी का धन बांध दिया, किसी की बुद्धि बांध दी, तो दोज आर नार्सिसिस्ट। तो ये लोग क्या करते हैं, ये पैसा लेके ना इन्हीं जगहों पे घूमते रहते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। किसी यूट्यूबर के माध्यम में, किसी एफबी जो पोस्ट करने वाले के माध्यम से, किसी ग्रुप्स में आपने ज्वाइन कर रखा है, वहाँ पे आप देखोगे, आप वहाँ नेगेटिव फील करोगे। मतलब आपको पहले तो फ़न होएगा, बहुत फ़न में आपको एंगेज करा जाएगा और उसके बाद फिर आपके जो इमोशंस उन्होंने इतने टाइम के ऑब्जर्व कर रखे होते हैं, देन दे विल प्ले विद योर इमोशंस। एंड इनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि इनको आपका कुछ चाहिए, वाइब्रेशंस बहुत है। ठीक है, तो अपने आप को थोड़ा सा संकुचित करिए इन सब चीज़ें से। आप फ़ोन ना भी होता आपके पास और तब क्या आप गुरुजी से कनेक्शन ना करते? ठीक है, ठीक है, मैं कह रही कुछ मैसेज आते हैं बट वो पॉजिटिव होंगे। आपको कभी गुरुजी के नेगेटिव मैसेज आएंगे ना, वो गुरुजी का मैसेज नहीं है। फिर मैसेज है तो पॉजिटिव मैसेज आता है गुरु महाराज जी का। और जो गुरु महाराज जी ने हमें ठीक करना है ना, वो वैसे भी ठीक करेंगे। वो मैसेज नहीं भेजेंगे आपको पहले, वो मैसेज बहुत रेयर आता है गुरु महाराज जी। यूनिवर्स जब बात करता है ना, बड़ा रेयर तरीके से बात करता है वो। अब वो बहुत बड़ी एक अपने आप में विकिपीडिया बात है, वो मैं यहाँ पे ऐसे एक्सप्लेन कर नहीं पाऊँगी, बिकॉज वो बड़ी डीप सेंस वाली बात है। वो हर किसी को समझ आनी नहीं है जब तक कि वो स्वयं उस चीज़ के ऊपर काम नहीं करता। ठीक है, तो मेरा आपसे यही अप्रोच है। मैंने सत्संग शेयर करना था बट गुरु महाराज जी ने मेरे को ये चीज़ आज शेयर करने के लिए अंदर बैठ गए। वो बैठ जाते हैं, किसी की वाणी पे बैठ जाते हैं जो कुछ शेयर कराना होता है। तो आप लोगों ने ना आज से इस चीज़ के ऊपर काम करना है, प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज एडिक्शंस बढ़ चुके हैं। इन एडिक्शन को छोड़िए। आप गुरु जी के ध्यान में बैठिए, सिमरन सुनिए, शब्दवाणियाँ सुनिए, फिर उनसे अरदास करिए किसी समस्या का हल आपको चाहिए। डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप कुछ सुन रहे होंगे तो आपका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। उस चीज़ के लिए अवेयर रहिए। ठीक है, तो इसके साथ मैं थोड़ा सा सत्संग अपना शेयर करना चाहती हूँ। एक आंटी हैं स्वाति अग्रवाल, अभी उनका बर्थडे था संडे को, कल, और मैं इनवाइटेड थी। और मेरे से उनको मेरी फ्रेंड ने मिलवाया था, क्योंकि उनको थोड़ा कार्ड डिज़ाइनिंग करवानी थी, इनविटेशन कार्ड की डिज़ाइनिंग करवानी थी कंप्यूटर से। तो उन्होंने मेरे से उनके साथ कांटेक्ट करवाया और उसके बाद मतलब गुरुजी ने मेरे से सेवा लेनी थी। बट इट वॉज संडे को मैं जा नहीं पाती। आप लोग को मैंने कई बार ये चीज़ शेयर करी है, बिकॉज मेरे हस्बैंड घर में होते हैं और उन्हें ये मना तो नहीं करते। हल्का सा मैंने पूछा भी था तो ही सेड कि चलो किसी और दिन चले जाना, बाय संडे। फिर मैं बैठ गई। एंड अब इसके ऊपर सत्संग क्या हुआ, उन आंटी से जो गुरुजी ने मेरे से सेवा लेनी थी ले ली। बहुत बहुत शुक्राने गुरु महाराज जी के। एक तो उनको मैंने बहुत सुंदर सा कार्ड बना के दिया, बहुत सुंदर बन गया, पता नहीं अपने आप ही सुंदर बन गया। बड़ा मन करा उस दिन मेरा, मैं से गुरुजी ने सेवा मांगी है। मैं ये सेवा मैं बनाती नहीं है इतनी जल्दी, बट जब मेरे को बहुत अंदर से खुशी होती है ना गुरुजी ने सेवा मांगी है, फिर मैं सारी क्रिएटिविटी अपनी डालती हूँ। बड़ा सुंदर कार्ड गुरुजी ने बनवा दिया और वो बहुत खुश हुई स्वाति आंटी कि आपने बहुत सुंदर कार्ड बना के दिया है। फिर उनके पास प्लेलिस्ट नहीं थी तो मेरे पास अवेलेबल थी, वो प्लेलिस्ट मैंने उनको दी और मैंने उनको बोल दिया आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो आप मुझे बता देना। तो शी वॉज़ फीलिंग सो मच ऑफ अमेज की दैट इतना संगत गुरु महाराज जी ने छोड़े हुए हैं कि सब हेल्प करने के लिए रेडी हैं। हम भी बहुत ब्लेस्ड हैं, हम किसी को भी बोल दे कोई मना नहीं करता, सबके शुक्राने हैं। अच्छा, अब टाइमिंग था उनका 4 to 6, ठीक है। तो वो कह रही थी मेरा बर्थडे है बट मैं शाम का ही करूँगी। बहुत चीज़ें उनके थोड़ी गलत हो रही थी जो शायद गुरु महाराज जी ने 2 बार उनसे फ़ोन करवा दिया। इतनी बिजी स्टक होने के बावजूद उन्होंने मुझे फ़ोन करा
और कुछ मेरे को बताने लग गई, मैं दीदी मैं ये कर रही हूँ, दीदी मैं वो कर रही हूँ। मैंने कहा लंगर में क्या बना रही हो? बोल रही है कढ़ी चावल। मैं कहा चावल तो नहीं बनते। मैंने कहा वो तो ऑप्शनल हो, बहुत रेयर। मैंने कहा चावल तो बनते ही नहीं है। मैंने कहा या तो 2 रोटी होती है या पूड़ी होती है। मैंने कहा उसका भी एक रीज़न है। 2 रोटियाँ इसलिए गुरुजी बनवाते थे कि एक रोटी आपके कर्म काटेगी, दूसरी रोटी आपके हेल्थ ब्लेस करेगी, आपको ब्लेसिंग्स देगी। तो मैंने कहा रोटियाँ ही होती हैं। मैंने कहा एक दाल होती है और एक सब्जी। कह रही फिर क्या बनाऊँ? मैंने कहा एक काम, मेरे को गुरुजी भाव डाले जाए यहाँ से। मैंने कहा वो लंगर वाली दाल होती है ना, वो बना ले। कह रही हाँ वो मोटी वाली। मैं कहा हाँ। मैंने कहा कह रही सूखी सब्जी। मैंने कहा या तो मिक्स वेज बना ले या आलू गोभी बना ले। मतलब मैंने उसको बोला वो, और वो इतनी स्वीट है, उन्होंने सब कुछ मान के वही लंगर प्रसाद उनका बना। तो कह रही खीर बना लो साथ में। मैं कहा वो आपका चॉइस है, मतलब जो आपको करना है। तो मैंने चाय का भी बताया। मैं कहा चाय खाली दी जाती है बड़े मंदिर में, आज भी चाय के साथ कुछ मिलता नहीं है। और गुरुजी ये वचन करके गए थे कि जब भी लंगर करो घर में तो चाय के साथ कुछ नहीं देना। चाय फटाफट पियो और सिमरन में जुड़ जाओ आँख बंद करके, क्योंकि मुझे तुम्हें ब्लेसिंग्स देनी है। हाँ, लंगर प्रसाद की महिमा बहुत है, उसे पूरा खाना है। ये जो आजकल लोगों ने चाय प्रसाद के साथ ये देना बहुत कुछ शुरू कर दिया ना, वो पेट भर जाता है, फिर लंगर प्रसाद की महिमा खत्म हो जाती है, वो रह जाता है, कोई छोड़ देता है, कोई फेंक देता है, वो निरादर है। नीरा निरादर है वो तो वो तो नहीं करना हमें। तो जैसा गुरु महाराज जी समझा के चले गए, मैंने तो शुरू कर दिया यहाँ से गुरु महाराज जी की आज्ञा से। मैंने कहा कोई बुरा माने अच्छा माने, आई विल डेफिनेटली गोइंग टू फॉलो ऑल योर प्रोटोकॉल्स, क्योंकि मैंने आपके सामने सिर्फ एक ही चीज़ बोली है, जो हुक्म मेरे सच्चे पातशाह। मैंने हमेशा कोशिश करी है कि मैं गुरु महाराज जी के एक भी आदेश को टालूँ ना, और यही गुरु महाराज जी को बहुत पसंद होता है। सुखमणि में भी ये चीज़ें हैं, जो गुरुओं के आदेशों को नहीं टालता, आँख बंद करके उनके आदेशों पे चलता है, गुरु उन पे बहुत प्रसन्न रहते हैं। तो हो सकता है गुरु महाराज शायद इसी वजह से मेरे पे बहुत पसंद रहते हैं, क्योंकि मेरे को भी लगती है उनकी प्रसन्नता मुझ पे फ़ील होती है हर टाइम। उन्होंने सँभाला हुआ है, पग-पग उन्होंने सँभाला हुआ है। बेअंत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के। तो वो आंटी को मैंने दिया तो बड़ी खुश हुई। फिर वो लोटा सेवा गलत कर रही थी। लोटा सेवा तो गुरुजी ने मेरे से इतनों की ठीक करवाई है ना, मैं तो बहुत शुक्राने गुरु महाराज जी के, लोग अवेयर हो रहे हैं। बिकॉज़ ये गलत चीज़ ना बहुत गलतियाँ आपके जीवन में इकट्ठी कर देती है। लोटा सेवा मैं फिर एक बारी बताना चाहती हूँ, शाम को एक बारी नींबू नमक से या नींबू राख से ही मंजता है। उसमें ना जूना लगता है, ना उसमें सर्फ़ लगता है, ना किसी तरीके का उसमें जो ये बर्तन धोने वाले डिश वॉशर्स आते हैं, ये नहीं लगता है उसमें, वो अशुद्ध हो जाता है। नींबू नमक से या नींबू राख से मांजिए और उसमें जल प्रसाद भरिए, गुरुजी के आगे रख दीजिए। सारी रात सवेरे 2 पाठ कर लीजिए, आधे से पूरे घर नहाएँ, आधा सारा घर उस जल को ग्रहण करें। आप घर में छिड़क भी सकते हैं, आपकी जो वाइब्रेशंस हैं वो बहुत हाई होंगी, ठीक है। तो उन आंटी की मैंने वो लोटा सेवा भी ठीक करवाई, ठीक है। तो 3-4 चीज़ें थी, गुरुजी उनके मुँह से बोलते गए वो, दीदी ये ऐसे कर रही हूँ, मैं वैसे कर रही हूँ। देन आई सेड उनकी द गुरुजी ऐसे नहीं बोल के गए हैं, आप ऐसे करो। अच्छा, वो बड़ी खुश हुई उसके बाद। तो शी सेड कि यू आर वेरी ब्लेस्ड चाइल्ड। बड़ा मज़ा आता है जब कोई ये बोलता है ना, आप लाडले हो गुरु महाराज के, तब बड़ा मज़ा आता है कसम से। तब लगता है कि हाँ भाई, गुरुजी ने सेवा सार्थक करी है। तो बेअंत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के। हमारे लिए तो इतना टाइटल ही बहुत हो, हमें वहाँ लेके चला जाता है ना, पता नहीं कौन से आयाम में, कि गुरु महाराज जी ने हमारा रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, यू आर ऑन राइट पाथ। बस इतना मेरे दिमाग में एक लाइन घूमती रहती है। तो बेअंत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के। तो उसके बाद क्या हुआ, उनका मैं जा नहीं पाई, तो उन्होंने बोला 4 to 6 टाइमिंग्स है। आई सेड कि 4 to 6। मैं कहा इट्स संडे एंड 4 to 6। तो मैंने कहा स्वाति इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू विज़िट देयर, आई रियली वांट टू कम देयर, और मेरे घर के पास है एकदम, और मैं नहीं आ पाऊँगी तो मुझे अंदर बहुत कुछ होता रहेगा। फिर मैंने गुरु महाराज जी को बोला, मैं गुरु महाराज जी देखिए, एक तो आप संडे डलवा देते हो ना, संडे को मैं चाह के भी नहीं आ पाती। तो गुरुजी सेड तेरी सेवा मैंने लेनी थी, मैंने ले ली, क्योंकि थोड़े दिन पहले गुरु महाराज जी के 2 लाइन में मुझे एक मैसेज आया था कि तेरे पास एक सत्संग की सेवा आ रही है, उसे मना मत करना। मैंने कभी मना नहीं करा। मैं तो कहती हूँ जो लेना है हमारे से ले लो भैया, प्राण चाहिए प्राण भी ले लो, हम तो उफ़ भी नहीं करेंगे, क्योंकि दिए हुए ही आपके हैं। तो उसके बाद फिर उन्होंने बोला 4 to 6 डाल देना टाइम। मैं डालने ही लगी थी, अभी आधा घंटा ही बीता था, मैं मतलब लैपटॉप लेकर अपना बैठी, और आधा घंटा ही बीता था तो उनका दोबारा फ़ोन आ गया। मेरे अंदर था ये डिज़ायर, मैं गुरुजी 4 to 6 होता ना तो 1 घंटे का शायद मैं अपने हस्बैंड को मना भी लेती। एंड आप यकीन नहीं करेंगे, 1 घंटे बाद उनका फ़ोन आता है, कहता है आंटी 4 to 6 का डाल दीजिए, जय गुरु जी। बेअंत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी कहते हो तुम तो आने वाले बनो, करने वाले बनो, तुम इतना मेरे से जुड़े हुए, तो तुम्हारी हर बात रखने का फ़र्ज़ भी मेरा है। तुम मेरा रखोगे तो मैं तुम्हारा ज़रूर रखूँगा। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी का। एक सत्संग तो और आज उन्होंने फ़ोटोग्राफ्स शेयर करी, और बहुत सुंदर दरबार सजा हुआ था, बहुत मज़ा आया, और बहुत खुश थी वो, और मुझे भी ब्लेसिंग्स दे रही थी। तो ऐसे लगता है जब कोई संगत ब्लेसिंग देती है तो गुरु महाराज जी के मुँह से ब्लेसिंग निकल रही है। बहुत शुक्राने गुरु महाराज जी के। स्वाति आंटी के भी बहुत शुक्राने, जो गुरु महाराज जी ने उनके घर में दरबार सजा के मेरे से सेवा ले ली। मैं बहुत खुश हूँ। अब दूसरा आज बहुत बड़ा प्रकरण जो मेरे साथ हुआ, मेरे गुरु महाराज जी ने एक मेरे डाइजेशन से संबंधित एक कैंसर था, वो गुरु महाराज जी ने अभी फ़िलहाल में काटा है, बहुत छोटे इन्फेक्शन तो पूरे दिन से चल रहा है।
वो बीच में थोड़ा-सा फिर एक कैंसर ठीक करा था, तो उससे भी मेरी नसें बहुत ज़्यादा पैरों तक की, कमर से पैरों तक की नसें मेरी तब भी बड़ी दर्द हुई थी, और मेरे जो नीचे क्रैक्स पड़ जाते हैं ना, वो नॉर्मल क्रैक्स नहीं है, बड़े गहरे क्रैक्स पड़ गए और वो नसों की वजह से पड़े। वो भी गुरुजी ने ही बताया था मुझे। तो वो ठीक हो गया था, फिर उसके बाद आई वाज़ वेरी वेल। एंड अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ, गुरु महाराज जी ने मुझे बताया कि तेरा एक कैंसर बस लास्ट रह गया है, तेरा हेल्थ इशू, ये भी अब मैं काट रहा हूँ तेरे डाइजेशन से संबंधित, क्योंकि गुरुजी ने बहुत टाइम से मुझे बोला हुआ है कि डाइजेशन, तुझे बाहर का खाना नहीं खाना है, चीनी नमक कम कर, और चावल नहीं खाने, चावल से स्वेलिंग हो रही है मुझे बार-बार पेट में। बाहर का तो बंद कर दिया मैंने। मैं बहुत 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 रेयर होता है, खाती हूँ, नहीं तो मैं कोशिश करती हूँ घर में ही खाऊँ, और घर में भी खाने की वजह से गुरुजी ने बोला थोड़ा संयम से खाना है, क्योंकि ऐसी गैसियस चीज़ें नहीं खानी है, तुझे प्रॉब्लम हमेशा सारी ज़िंदगी की यही बनी हुई थी, अब मैं यही ठीक कर रहा हूँ तेरा, और वही ठीक हो रही है। अब क्या हुआ, वो गुरुजी ने जब काटी तो वो थोड़ा-सा इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन के रूप में गुरु मार, क्योंकि वो काट के कुछ डालना तो पड़ेगा उन्हें, वो आप ये नहीं समझ सकते कि बिल्कुल वैनिश हो जाएगा, वैनिश तो नहीं होता है, वो उनको इन्फेक्शन में डालना पड़ता है, वो छोटा इन्फेक्शन डालते हैं। तो इन्फेक्शन हुआ तो मेरी नसें फिर वहीं से, वो जो एक्यूपंक्चर वाली जो हमारी वो होती है ना, पीछे बैक में नीचे स्पाइन पे, जो लास्ट में जो सबसे मोटी नस होती है हमारी, जो एनेस्थीसिया के टाइम भी पंक्चर करी जाती है, तो मेरे तो एनेस्थीसिया 3-4 बार लगे थे, तो वो नस मेरी पंक्चर ही थी। तो वो वहाँ से ठीक करा गुरु महाराज जी ने, और डाइजेशन से संबंधित जो मेरा कैंसर काटा, और वो जो इन्फेक्शन वहाँ पे था, तो मुझे अंदर खिंचाव महसूस हो रहा था, बहुत ज़्यादा, बहुत खिंचाव महसूस हो रहा था मुझे। तो वो गुरुजी जैसे-जैसे बता रहे थे, हाँ, ऐसा होगा, तो वैसे-वैसे ही हो रहा था। तो अब वो क्या हो रहा था, मेरी नसें दर्द हो रही हैं बड़े टाइम से, मतलब मैं बैठ रही हूँ तो चौकड़ी मार के 1-2 घंटे के बाद फिर वो नस ना, पैर मेरे को सीधा ही करना पड़ता है, और जब एकदम उतरो, पैर नीचे रखो, तो बड़ा दर्द हो रहा था, बहुत दिन से हो रहा था। अब वो क्या हुआ, वॉक तो मैंने स्टार्ट करी है, 20-25 मिनट की वॉक गुरुजी ने स्टार्ट करवाई है, उसके भी शुक्राने हैं, बहुत टाइम से बंद थी। घर के भी काम हो पा रहे हैं, बट क्या है, वो अंदर से ना कुछ नसें ना ऐसी टाइट हो रखी हैं कि उनका ना झटका लगना बहुत ज़रूरी था, जबकि ध्यान में जब मैं बैठती तो गुरु महाराज जी बहुत झटके देते हैं, ऐसे-ऐसे झटके लग रहे हैं ना, मैं अब तो हैरान नहीं होती, पहले होती थी। मतलब ऐसी-ऐसी जगहों पे झटके लग रहे, हिल जाती हूँ मैं पूरी, पूरा बॉडी शेक हो जाता है, और चाहे वो कंधे की हो, चाहे अब नीचे की चल रही है, पीछे नसों की, बैक की, तो वो बैक में ही झटके लगते हैं, कभी हिप साइड पे लगते हैं, कभी बैक बिल्कुल सेंटर में लगते हैं, कभी पैर के नीचे की गुरुजी उँगली खींच देते हैं। अंदर नसें पूरी शेक होने लग जाती हैं, तो फिर ठीक थोड़ी देर बाद आराम आ जाता है। और आज क्या हुआ, तो गुरुजी ने सवेरे ऐसे ही 2 झटके लगे मुझे, तो मैं चल रही थी, बट मैंने कहा गुरुजी खिंचाव अभी लग रहा है, मतलब मेरे को 100% में आप पूछो तो ये 10 दिन में मेरे को 95% तो रिलीफ हो गया, बट ये 5% ना अभी भी तंग कर रहा है मुझे। अच्छा, अब क्या हुआ, मैं जा रही हूँ बेटे को छोड़ने स्कूल, एंड गाड़ी चल रही है, सही चल रही है, चल रही, एक जगह पे जाके ना गाड़ी मेरी बंद हो गई, एकदम एकदम बंद हो गई, ऑल ऑफ सडन बंद हो गई। अब मैं उतरूँ, मैंने कहा निखिल, ये तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है, मेरा वो सेल्फ तो चल रहा है, बट वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। अब एक्टिवा का क्या होता है, या तो आप सेल्फ स्टार्ट करोगे, या तो आप किक स्टार्ट करोगे। तो मैंने उसे लगाया उस पे, तो बेटा बेटा बोला, मम्मा ये किक मार लोगे? मैंने कहा देखती हूँ यार, ये किक लगती तो है नहीं मेरे से, तो मेरे तो बड़ा आफत काम लगता है किक। तो मैंने उसे वहाँ पे खड़ा करा, और उसकी देर हो रही है, बेटे के 5 मिनट रह गए स्कूल गेट बंद होने में। मैं गुरुजी को बोलूँ, मैं गुरुजी का मंत्र जाप करा, मैं गुरुजी पता नहीं क्या परीक्षा ले रहे हो आप मेरी, और मैंने कहा इसका टाइम हो रहा है, मैंने कहा या तो ये गाड़ी स्टार्ट हो जाए, नहीं तो किसी भैया को यहाँ पे भेज दो जो इसके स्कूल की तरफ ही जा रहा हो, और मैं इसको भेज दूँ। अब वो क्या हुआ, थोड़ी देर मैं लगी रही, वो नहीं स्टार्ट हुआ, और कॉर्नर से ही ना एक सड़क से एक भैया निकलते हुए आए, वो अपने बेटे को सेम स्कूल में ही छोड़ने जा रहे थे। मैंने भैया को रोका, मैंने कहा भैया प्लीज़ मेरे बेटे को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि देर हो जाएगी, इसकी बहुत गाड़ी मेरी स्टार्ट नहीं हो रही है। आप देखिए, जैसे ही मैंने बोला, गुरु महाराज जी ने वो भैया भेज दिए, वो चला गया, चलो बेटा टाइमली स्कूल पहुंच गया। उसके बाद फिर मैं वो मार रही हूँ, किक मार रही हूँ, मेरे से किक लग रही नहीं है। जिस घर के आगे खड़ी हूँ ना, फिर मैं गुरुजी का मंत्र जाप करे जा रही हूँ, मैंने कहा गुरु महाराज जी, लग रहा पैदल खींच के ले जानी पड़ेगी। मैं उसको भी तैयार थी लाने को, मतलब कहीं पे भी मेरे को नेगेटिव थॉट नहीं आया कि यार गुरुजी का मंत्र जाप कर रही है और हो नहीं रहा। परीक्षा भी थी, और गुरुजी ने कोई एक बहुत बड़ा कारण था जिसे ठीक करना था। उसी टाइम बस थोड़ी देर बाद ना मैंने मारी होंगी, मतलब 20-25 किक मारी, तो मेरा ना नस खिंच गई, पहले खिंच रही थी मेरी, और नस खिंच गई, ये राइट साइड की लेग की। मेरे घुटने में होने लग गया पेन। मैं कहा अब तो मेरे से किक भी नहीं लगेगी। फिर भी मैंने कोशिश करी, फिर मैंने 5-6 किक मारी, तो वो दर्द ना होते निकल गया। तो फिर मैं किक्स मारने लग गई। थोड़ी देर बाद वहीं से जिस गेट के आगे खड़ी हुई थी भैया आए, मैं कहा भैया प्लीज़ इसमें आप किक मार देंगे, मेरे से लग मैं मार रही हूँ, स्टार्ट नहीं हो रहा है। अब वो कह रहे हैं आप ना भाभी हल्की रेस दो, मैं यहाँ पे किक मारता हूँ। उन्होंने 2 किक मारी और गाड़ी स्टार्ट हो गई। जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बस वो गाड़ी लेके और मैं घर आ गई। उसके बाद फिर मैं चल रही हूँ, मैं देख रही हूँ, मैं को मुझे पेन नहीं हो रहा उस वाली नस में। मतलब वो झटके इतने डलवाए ना गुरु महाराज जी ने,
जब वो मैं किक्स मार रही थी, उन किक्स में गुरु महाराज जी ने मेरा सारा अंदर का जो झटके लगा लगा के जो नसें ठीक करनी चाहिए थी वो सारी ठीक कर दी गुरु महाराज जी ने। क्योंकि इतने दिन से ना मैं मतलब परेशान तो मैं अंदर हो रही थी, बट मेरे को बेरेबल था, तो मैं तो शुक्राने कर रही थी, गुरुजी ऐसी कोई भी नहीं, ठीक हो जाएगा। गुरुजी पूछ रहे हैं मेरे से दिक्कत हो रही है, मैंने कहा गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है, ये दिक्कत बेरेबल है, शुक्राने हैं आपके, हो जाएगा, इतना आपने ठीक कर दिया और हो जाएगा। और मैं कहा इतना बड़ा कैंसर काटा है तो फिर ये छोटा इन्फेक्शन है, टाइम तो लगता ही है निकलने में। और मैं कहा इन्फेक्शन ठीक हो रहा है, मैंने कहा ऐसा तो नहीं है, जब थोड़े दिन पहले आपने बोला था ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग हुई, फिर आपने कहा अभी थोड़ा खींचेगा, खींचा है वो, तो आपने मेरे को 10 दिन बाद बोला था कि अब तेरा ठीक होना शुरू हो जाएगा। वाकई वैसे जो आपने बोला हो रहा है, तो मैं किस चीज़ की चिंता करूँ? चिंता करने के लिए आप बैठे हुए हो। मैं ये तो छोटी छोटी चीज़ें, अब इन चीज़ों के लिए थोड़ी ना आपको कोई ब्लेम थोड़ी ना करने बैठेंगे कि मैं कहा ऐसी जगह है वो, मैं कहा मेरे को बेरेबल है, मैं ये नहीं है कि मेरे से उठा नहीं जा रहा है, या मेरे से काम नहीं हो रहा है, या मैं खा नहीं पा रही, पी नहीं पा रही, या मैं सो नहीं पा रही, सुला आप आराम से रहे हो, खिला आप आराम से रहे हो, चल मैं आराम से पा रही हूँ, थोड़ी देर की दिक्कत होती है, वो धीरे 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 वो दिक्कत भी ठीक हो रही है, तो शुक्राने हैं आपके। बस वो गुरुजी ना यही चीज़ें देखते हैं, कुछ नहीं। और मुँह में अगर हम लोगों के कंप्लेंट्स रहेगी ना, अगर हम लोग हमेशा उनको ब्लेम ही करते रहेंगे ना, फिर तो हम ईश्वर को नहीं समझ पाए। ये हमारे कर्मों के दुख है जो हमसे झेले नहीं जा रहे। मैं तो मुझे तो गुरुजी ने इतना सिखा दिया और दिखा दिया, जो बाहर के लोग भी है ना, लोग कोई दुख नहीं देता हमें। ये हम अपने हमारे कर्म उनके साथ बचे हुए होते हैं कि वो या तो बेइज्जतियों के रूप में आते हैं या दुखों के रूप में आते हैं। तभी गुरुजी कहते हैं कि अपने कर्मों को ठीक रखिए। और एक मैं नई चीज़ आपको और बताऊँ, जो हमारा एक भी कर्म गलत बन जाता ना, या हम जैसे किसी को डांट दिया, हर्ट कर दिया, या किसी के लिए गलत बोल दिया, निंदा कर दी, 28 दिन तक वो कर्म हमें भुगतवाता है। अब चाहे वो अच्छा होगा चाहे वो बुरा होगा। ये गुरु हैं, उनका नाम भूल गई मैं, उन गुरु का वीडियो मेरे सामने आया था, और वो बहुत बड़े योगा गुरु हैं और वो स्पिरिचुअल गुरु हैं। उनका नाम था, नाम भूल गई मैं उनका, बहुत अच्छा उनके मैं बहुत वीडियो सुनती हूँ, स्पिरिचुअल वीडियो हैं, और उनको उनका भी अवेकनिंग हुआ तो, और वो तो बहुत अच्छे लेवल के अवेकनिंग उनकी हो रखी है। तो उन्होंने बोला कि आप एक कर्म बनाते हैं ना, तो आपका कर्म 28 दिन तक चलता रहता है, एक कर्म, सिंगल कर्म। आप सोचो पूरे दिन में अगर आपके कितने कर्म बनेंगे 28 दिन तक, आप अगर 10 कर्म बनाए तो 10 के 10 कर्म आपको दुख देंगे। वो 28 दिन तक का जो कर्म का एक सर्कल चलता है ना, तो आप अगर आपने बहुत अच्छा कोई कर्म कर दिया, किसी की आपने मदद कर दी, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे उसके ब्लेसिंग्स मिलेंगे 28 दिन तक। यू विल फील वेरी हैप्पी एंड यू विल गेट द अपॉर्चुनिटीज़, गुड अपॉर्चुनिटीज़ इन योर लाइफ एंड अराउंड यू। यू विल मीट विद द पीपल हु आर हाईली स्पिरिचुअल एंड वेरी मोटिवेटेड एंड पॉजिटिव पीपल, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा ना। कभी कभी मुझे लगता है ना यार दिन बड़े अच्छे चल रहे हैं, वो हमारे कर्म होते हैं। अगर आपने गलत कर्म बना दिया, वो 28 दिन तक, फिर वो जो उसके थप्पड़ पड़ेंगे वो 28 दिन तक पढ़ने ही पढ़ने, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। वो जब तक कट नहीं जाएगा ना, यू कांट डू एनीथिंग। यू कैन जस्ट प्रे टू गॉड, यू कैन जस्ट कनेक्ट योर सेल्फ विद गुरु साहब, मंत्र जाप कीजिए, उसका वेग कम हो सकता है, बट वो कर्म तो काटना ही पड़ेगा। एक कर्म 1 महीना तक चलता है। अब आप डिसाइड कर लेना कि आगे क्या करना है। हमें इन चीज़ों का पता चल गया, हम तो तौबा कर दी। और उस ध्यान से गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना, ध्यान में बिठाया। कम से ध्यान में आने के बाद ना, मुंह से बोलते हुए 10 बार सोच रहे हैं, आप पहले शब्द खुद चबा रहे हैं कि हमें कड़वे तो नहीं लग रहे, अगर कड़वे लग रहे तो दूसरे को नहीं देने, या किसी के लिए मन में आने से पहले आ रहा है मन में, ऐसा नहीं, चीज़ें तो धीरे धीरे ही हो रही हैं, कंसील और क्लियर हो रही हैं, क्लेंस हो रही हैं, बट वो जो जैसे जैसे आ रहा है ना विचार, अगर कुछ आ भी रहा है तो वहीं रुक जा रहा है कि यार ये करना नहीं है, ये हो जाएगा तो ये गलत हो जाएगा। ये होती है माइंडफुलनेस जब आप ध्यान में बैठते हैं। ठीक है, तो 2 बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग हुए। कुछ बातें गुरु महाराज जी ने जो निकलवाई, जो मैं शुरू में बोल जाती हूँ मैं लास्ट में भूल जाती हूँ, जो मैं लास्ट में बोल जाती हूँ मैं शुरू में भूल जाती हूँ, बाद में याद तो रहती है। फिर मैं अपना वीडियो एक बार फिर से सुनती हूँ, फिर मैं मेरे मुँह से ये निकलता है बहुत सुंदर। मैं गुरु जी बोलती हूँ बड़े सुंदर शब्द आपने सुनाए। मैं अपने लिए नहीं बोलती कि मैं तो बोल ही नहीं रही होती, मेरे को तो पता ही नहीं चलता। जो मैं सुना देते हैं गुरु महाराज जी, जो सिखा देते हैं, उस टाइम मन में बैठ जाते हैं, जो जो बुलवाना होता है बुलवा ही जाते हैं। तो मैं तो सब कुछ इन्हीं को सौंपा हुआ है, श्वासें इनकी हैं, मैं तो श्वास इनकी है। और मेरा ये जो 24,000 विचार है पूरे दिन में हमारे होते हैं सोने तक के, वो भी इनको समर्पित करे हुए हैं। और जो कराना है तुम कराओ, जहाँ बुलवाना है तुम बुलवाओ। हमें तो बस इतना ही आपने दे दिया कि अपने से जोड़ दिया, गुरबाणियों से जोड़ दिया, पाठों से जोड़ दिया, गुरु नानक देव से जोड़ दिया, हमें गुरु ग्रंथ साहिब जी से जोड़ दिया, हमें दिव्य आबा ग्रंथ से जोड़ दिया, हमें सिमरन से जोड़ दिया, मंत्र जाप आपने दे दिया इतना पावरफुल। बस हमें क्या चाहिए और, अपने से लगाए रखो,
और हमारे विकारों को दूर करते रहिए। टाइम तो लगता ही है थोड़ा, हमारे अपने सेल्फ फियर्स है, जब तक ख़त्म नहीं हो जाते गुरु महाराज जी तब प्रेशर डालते हैं, फिर आप खुद ही छोड़ते हो वहाँ से वो जगह, क्या छोड़ यार ये सब छोड़ना पड़ेगा, अब हो नहीं रहा मेरे से ज़्यादा सोचना, वो छुड़वा देते हैं। वो देखो दुख उतना देते हैं जितना हम सहन कर पाएँ, और सुख इतना देते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते कि कितना कहाँ तक जाके हमें सुख मिलता है, कल्पना से परे। तो इन सब चीज़ों को हम अपना कुंजीबद्ध करके, कभी कभी हिंदी बड़ी अच्छी निकल जाती है हमारी, कुंजीबद्ध करेंगे हम इसे, अपने एक बुक में कलेक्ट करेंगे और सेव करेंगे और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। जय गुरु जी।